तो अब हम देखेंगे, जैसे कि हमारा तीसरा वीडियो है ये, हम उसमें चेक करेंगे या देखेंगे कि कैसे एक पेज को डेवलप किया जाए वर्डप्रेस में एलिमेंटर की मदद से। तो हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे, हम यहीं पे हमारा वीडियो छूटा था, उसके आगे अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे आना है तो आप मैं लॉग आउट करके आपको बताता हूँ कि आप जब भी कहीं पे कुछ भी करने के लिए जाएं तो आप क्या करें, इसको क्लोज करें। अब सिंपल से आप जाएं आपके मेन सब डोमेन पे abc.360webco.com। देखो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है तो ये आ रहा है। आप इसको एंटर करोगे तो जो भी वेबसाइट बना रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो इंस्टॉल रहेगा वो आपको इधर दिख जाएगा। अब आते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करें। तो जैसा मैंने पहले बताया था, WP एडमिन लिखना है और एंटर करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, लगाना है। जस्ट लॉगिन करो। आप फिर से डैशबोर्ड पे लैंड हो जाएंगे। तो हम जाएंगे, हम पेज में जाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दूं कि इससे पहले हमने अपीयरेंस में गया था, हम लोगों ने एक थीम इंस्टॉल किया था एस्ट्रा नाम से, और बहुत सारे थीम्स को हम इधर से एक्सप्लोर भी हमने किया था। ठीक है। अब उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम प्लगइन्स भी हमने देखा था कि कौन सा प्लगइन्स हमको लगेगा बेसिक्स में, राइट। तो प्लगइन्स के साथ साथ हमने कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी थे तो हमने उसको अनइंस्टॉल किया था, और कुछ जो हमको चाहिए था हमने उसके हिसाब से रिकॉर्ड किया था। तो अब हम आते हैं पेजेस पे। पेजेस में हमारे पास देखेंगे हमने अलग अलग पेजेस बना लिया था। तो इसमें से हम अभी सबसे पहले जो डिज़ाइन और डेवलप करेंगे ये करेंगे, पर उसको करने से पहले हम देखेंगे कि हमको एग्जैक्टली क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है। तो हम लोग जाएंगे एक नया पे। तो मैंने एक सैम्पल वेबसाइट है हमारे पास, डिजिटल मार्केटिंग, जो पहली वेबसाइट्स होती है, ये वेबसाइट्स आप देखेंगे तो आपको ये टाइप करना है और एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट सेम टू सेम आपको बनाना है। बट इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसे भी वेबसाइट को रीड कैसे करते हैं, राइट। तो आप देखेंगे इस वेबसाइट में, आप देखेंगे जो टॉप में दिख रहा है लोगो और ये पूरी पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं हेडर। फिर उसके बाद आप देखेंगे हेडर के अलावा कि बहुत सारे कंटेंट्स आपको ये सब दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी एरिया, बॉडी जिसको बोलते हैं। और फिर जैसा नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, कॉपीराइट का जो सेक्शंस होता है ये आपको फुटर एरिया होता है। तो अब हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। आप इसमें देखेंगे कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ये स्मॉल में है, ये कुछ बड़ा कैची टेक्स्ट लिखा है, और साथ साथ में ये मेरी हेडिंग्स है। अब ऐसा भी हो सकता है हेडिंग में H1, H2, H3 से H6 तक रहता है। जैसे H1 होगा तो बड़ा होगा, H2 होगा उससे छोटा, H3 होगा उससे छोटा, ऐसा होगा। पर आप आपके हिसाब से आप क्या रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ करिए। तो मैंने ये हेडिंग लिखा है बट इसकी साइज़ छोटी की है, और ये हेडिंग लिखा है इसकी साइज़ छोटी की है। और ये वेबसाइट्स में मैंने 5 कॉलम्स यूज़ किया, 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम्स हमने इसको यूज़ किया है। बट मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि ये मेरा लैंडिंग पेज का फर्स्ट इंटरफेस है, इसके लिए ये इतना दिख रहा है। बट उसके बाद भी अगर मैं चाहूँ कि यूज़र आगे भी बढ़े तो ये देखिए कुछ टेक्स्ट दिख दिया है जिसमें इस सेक्शन के अलावा है। तो जैसे कोई यूज़र इस पे आता है, देखता है, तो उसकी नज़र इधर पड़ती है, तो इसके बाद वो क्या करता है, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और उसको स्क्रॉल करके नीचे आता है। तो ये मेरा दूसरा सेक्शन है, इतना। अब दूसरा सेक्शन के बाद मैंने क्या किया, इमीडिएट तीसरा सेक्शन लगाया है कि मैंने कुछ सर्विसेज बताई, सर्विसेज उसको क्यों लेनी चाहिए, उसके पास मैंने एक रीज़न भी बता दिया कि क्यों आपको एक वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए और आपके पर्सनल के लिए होना चाहिए। जैसे ये ख़त्म होता है तो मैंने देखिए एक और सेक्शन लिया है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके मन में ये बहुत सारे सवाल होंगे, जो सवालों का आप जवाब खोज रहे होंगे, तो आप इसमें आके पढ़ सकते हैं। देन इमीडिएट एक FAQs ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कि एक टेस्टिमोनियल मैंने डाल रखा है कि जितने लोगों ने मेरे पास पढ़ा है उसकी कुछ फीडबैक्स वगैरह इसमें आ रहे हैं, तो आप वैसा कुछ बना सकते हैं एज अ टेस्टिमोनियल। देन उसके बाद अगर कोई मेरा टेस्टिमोनियल देखता है तो देन उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपने बारे में भी लिखा और साथ साथ में अपने ट्रेनर के बारे में भी आपको बताया। ठीक है। तो जैसा ट्रेनर के बारे में जानता है तो अब मुझे कॉल टू एक्शन में लेना है उसको। तो मैंने क्या किया, एक कॉल टू एक्शन क्रिएट किया, नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया और साथ में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह दिया। अगर वो भरना चाहते तो भर सकता है, नहीं तो डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकता है। ठीक है।
और इसमें एक पार्ट ये भी है कि जैसे कोई इस नंबर पे क्लिक करता है तो ये ओपन, मैंने एक सेटिंग रखी है कि जो कि एक व्हाट्सएप में जाके वो ओपन हो जाएगा, बट अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या है। और नेक्स्ट जैसा वो फॉर्म हम भरता है तो उसको अब उसका लोकेशन वगैरह मैप वगैरह पे दिख जाएगा। तो ये कंप्लीट हमने क्या किया है, इस पूरे वेबसाइट को 1 बाय 1 प्लान करके डिज़ाइन किया है। पहले बेसिक्स अपने बारे में, देन उसके बाद अपने सर्विसेज के बारे में, देन उसके बाद एक रीज़न दिया है कि क्यों वेबसाइट बनानी है या क्यों वेबसाइट आपको चाहिए। देन उसके बाद हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग एफएक्यूज। क्यों एफएक्यूज? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है, इन सब में आप कोई भी क्वेरी उठा के देखेंगे, मुझे जॉब किस में मिलेगा, मुझे क्यों कोडिंग सीखनी है कि नहीं सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सवाल है तो आप देखेंगे। उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल रखा गया कि इससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन उसके बाद आप फाउंडर के बारे में और उसके फैकल्टी वगैरह के बारे में ये सब बताया गया। तो अब आते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। हम चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे और ओपन कर लेते हैं अपना होम। अब ये होम ओपन करने के बाद हम आते हैं एडिट विथ एलिमेंटर की सिचुएशन में। एडिट विथ एलिमेंटर को ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग्स आ गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सेटिंग्स को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। ये इसके लिए आया क्योंकि हमने पिछला क्यूबियो का जो इंस्टॉल कर दिया था उसके लिए ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलिमेंटर की सेटिंग को रीसेट करेंगे, फिर से जाएंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेन पेज पे आएंगे और ये देखिए एलिमेंटर का सेटिंग्स है। तो अब इसमें आ जाओ और इसमें जो फीचर्स है इसको क्या कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट ऑल कर दो। देन ऑल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करो और उसके बाद आप इसको सेव। ये होने के बाद अब हम फिर से जाएंगे अपने पेज के ऊपर, पेज जाएंगे और पेज के बाद होम पे जाएंगे। होम के बाद हम जाएंगे एलिमेंटर के स्क्रीन पे। अभी भी देखिए ये सब आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज करने के बाद आप देखेंगे, देखिए इधर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इधर इनर सेक्शंस वगैरह मेन्यू वगैरह आ रहा है, आप इसके हिसाब से दे सकते हैं। बट ये होम हमारे को नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ना रख के हम क्या करेंगे, एक बार फिर से जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे सेटिंग चेंजेस किया है, ठीक है। तो हम इसको लीव कर देते हैं।